नमस्कार। ये पॉलिटी की अगली वीडियो है। पिछली वाली जो वीडियोस है उसको ज़रूर देखिएगा आप। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियां के बारे में जानेंगे। नहीं, टोटल अनुसूचियां कितनी है भारत में? 8 थी पहले मूल संविधान में, अब 12 कर दिया गया। नहीं, सब में संशोधन होते रहते हैं। जैसे पूर्व काल में भाग 22 था, 25 हो गया है। अनुच्छेद 395 थी, अब 448 हो गया है शायद। तो जो 12 अनुसूचियां हैं, हालांकि मूल 4 ही था, बाद में 8 ही था। मूल जो था 8 ही था, बाद में 4 को ऐड किया गया। यहाँ पर मैं लिखा हूँ 4 को, 1 2 3 4 हाँ, बाद में ऐड किया गया। मूल 8 ही था। तो इसके बारे में जान लेते हैं, फिर धीरे धीरे पढ़ाई होगी। देखिए, मेरे पास समय का अभाव रहता है, मुझे भी बहुत सारी कामें करनी होती है, तो कहीं ना कहीं वीडियो नहीं बना पाता हूँ जो अब 2 दिन 3 दिन पर दूँ। लेकिन यकीन मानिए, जैसे ही समय मिलता है मैं तुरंत वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ। तो ठीक है, आज भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ के बारे में पढ़ेंगे। हम सब पर अध्ययन करेंगे बारी बारी से, आराम आराम से। आप जुड़े रहिए, आपको नॉलेज मिलेगी। मेरा भी रिवाइज हो रहा है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो शुरू करते हैं। देखिए, मूल जो संविधान थी, नहीं, उसमें 8 ही अनुसूचियाँ थी। कितना? 8। बाद में 4 को ऐड कर दिया गया, 4 ऐड किया गया, तो टोटल 12 हो गया वर्तमान में। नहीं, तो देखते हैं किसमें क्या है। देखिए, प्रथम भाग कह लीजिए चाहे अनुसूचियाँ कह लीजिए इसको। प्रथम में जो है ना, भारत के बारे में दिया हुआ है, राज्य के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। जैसे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी, नहीं, यूनियन टेरिटरीज। तो प्रथम भारत जो है ना, 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा इस तरह से, बीपीएससी में आता है क्वेश्चन कि अगर राज्यों में हेर फेर करनी हो, या राज्यों को बांटनी हो, या कुछ भी करनी हो, मतलब राज्य से रिलेटेड और केंद्र से रिलेटेड, तो किस अनुसूचिया को हम संशोधन करेंगे? तो प्रथम। इस तरह से द्वितीय और तृतीय। द्वितीय में आपका आ जाता है वेतन। नहीं, द्वितीय और तृतीय को हम एक में रख लेते हैं। नहीं, 1 मिनट, ठीक है। द्वितीय में जो है वेतन, बाप रे ठंडी कितनी है। द्वितीय में वेतन और भत्ते। नहीं, द्वितीय अनुसूचियाँ जो है ना, उसमें जैसे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति हो गया, ये जो भी लोक सेवा आयोग हो, चाहे केंद्र सेवा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी जॉब हो बड़े स्तर का, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, उसके बाद मंत्री हो गए, एमएलए, और वे विधायक, परिषद, उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। नहीं, तो सबका वेतन भत्ते के बारे में द्वितीय अनुसूचिया के बारे में कहा गया है। इसको आप याद रख सकते हैं। गजब है, पहले शपथ, मतलब वेतन की बात किया है, फिर उसके बाद शपथ ग्रहण करवाए हैं। तो आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि पहले वेतन दो, उसके बाद काम करूँगा। यहाँ पर यही सो कह रहा है, पहले वेतन और भत्ते की बात होती है द्वितीय अनुसूचिया में, उसके बाद शपथ ग्रहण कराया जाता है तृतीय अनुसूचिया में, कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है आगे सो करूँगा। लेकिन करते नहीं, झूठी शपथ लेकर नेता सब लोगों को ठगते हैं। पहले जैसा अब नहीं रहा, न वो सुभाष रहे, सुभाष चंद्र बोस, न महात्मा गांधी जी। एनीवे, छोड़िए उस सबको। तृतीय आपको याद रखनी है कि तृतीय शपथ ग्रहण होती है तृतीय अनुसूची में। चौथी राज्यसभा, यानी कि चौथी जो है ना, जिसमें राज्यसभा और राज्यसभा की जो राज्य केंद्र में कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें होती हैं, किस पर कितना चुनाव होता है, ये सारी बातें जो होती हैं ये चौथी अनुसूची में होती है। ठीक,
पाँचवीं छठी को एक में रख लेते हैं। पाँचवीं छठी जो है ना यहाँ पे दिखाई देती होगी आपको। पाँचवीं अनुसूची जो है जाति जनजाति के प्रशासन के बारे में दिया है। पाँचवीं अनुसूचियाँ जो है वो जाति अनुसूची के बारे में दिया हुआ है, अनुसूची जाति जनजाति के प्रशासन के बारे में। छठी जो है जनजाति, केवल जनजाति के बारे में दिया हुआ है। ये जनजाति वो भी किसके लिए, पूर्वोत्तर के भारत जो है ना, पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर वाली जो राज्य है उसमें आपका आ जाएगा, कौन कौन आ जाएगा, आपका आ जाता है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, नहीं असम, मेघालय, त्रिपुरा, TRIPURA, सॉरी इंग्लिश में लिखा गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और क्या आता है एक मिजोरम, नहीं मिजोरम, यह है ना पूर्व उत्तर वाला जो राज्य है हमारा। यहाँ पे असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो भी हो, नहीं तो इसके बारे में चर्चा हुई है। इसमें जो चर्चा हुई है ना जनजाति वाला में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में, वहाँ की जो जनजाति हैं उसके बारे में चर्चा हुई है। छठी अनुसूची में क्वेश्चन आया था शायद UPSC में, अगले वर्ष शायद आया था, नहीं कि केवल जनजाति की बात जो हुई है वो किस राज्य में हुई है। 4 ऑप्शन दे देगा आपका, UP, नहीं MP, पंजाब और एक पूर्वोत्तर भारत में से जो राज्य 7 सिस्टर उसमें से एक उठाकर दे देगा, टिक लगानी रहती है। चलिए ऐसे ही आएगा। 7वीं जो है सूचियों का वर्णन, मतलब जो संघ सूची है ना उसके बारे में, जो UT है हमारा, संघ सूची, राज्य सूची सब अपना अपना कार्य करेगी। जैसे यूनियन का अपना कार्य रहेगा, राज्य का अपना कार्य रहेगा। समवर्ती का मतलब होता है समान, नहीं सबों को समान अधिकार है, तो ये है। 8वीं जो है भाषा, भाषा अभी तक हिंदी जो है राजकीय भाषा है, नहीं भारतीय भाषा राष्ट्रभाषा नहीं घोषित हुई है, एनीवे हो जाएगी। 8वीं भाषा पूर्व मूल कॉन्स्टिट्यूशन में जो ना 14 भाषा थी, बाद में जोड़कर 22 कर दिया गया। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी भाषा के बारे में वर्णन किया गया है, तो कुल 22 अभी। अगला है 8वीं हो गया ना, हाँ 8 तक हो गया। मैं फिर एक बार दोहरा दूं आपको, भारतीय संविधान के प्रथम में भारत राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया हुआ है। द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ते की बात हुई है। तृतीय में शपथ ग्रहण, चौथी में राज्यसभा केंद्र में कितना किसको कितना सीट मिला इस पे बात हुई है। 5वीं अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन के बारे में, और छठी जो है जनजाति जो पूर्व उत्तर की जो राज्य है ना 7 सिस्टर वाले, उसमें जनजाति जो उसकी बात हुई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और 7वीं जो है सूचियों का वर्णन, संघ सूची, राज्य सूची, राजसंघ और राज्य के जो क्या क्या अधिकार है, क्या क्या कर्तव्य हो, उसके बारे में। समवर्ती सूची, दोनों का समान अधिकार है, उसके बारे में बात हुई है। यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती की बात 7वीं अनुसूची में। 8वीं में भाषा के बारे में जिक्र हुआ है। अब यहाँ पे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये बाद में जोड़ा गया, नहीं तो 12 अनुसूची जो है हो गई टोटल। तो 4 जो है यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, अनुसूची, संशोधन, वर्ष क्या है और विशेषता इसकी। देखिए 9वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन के अनुसार जोड़ा गया 1951 में। इसमें क्या था कि भूमि सुधार की व्यवस्था थी। पूर्व काल में भूमि सरकार जो जिसकी सरकार थी ना वही सब चीज़ कर देता था, वही अपना बाहुबली दिखाता था। तो न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार नहीं था कि भाई अब जो सरकार ले लिया है कोई भी, तो आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। लेकिन प्रारंभ में न्यायालय में चुनौती नहीं थी, लेकिन बाद में वर्तमान में है। बाद में इस चुनौती को न्यायालय महोदय बोले कि नहीं ऐसा नहीं होनी चाहिए, कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा कैसे कर ले और फिर बाद में इसको
1951 में लागू किया गया प्रथम संविधान संशोधन के अनुसार 9वीं अनुसूची को। उसमें भूमि सुधार की बात हुई है, समझ गए। 10वीं जो है 52 संविधान संशोधन के अनुसार जोड़ा गया 10वीं अनुसूची को 1985 में। इसमें दल बदल, चुनौती से पूर्व दल बदल बाद में नहीं, वहाँ पे लिखा है, मैं इसको डिटेल में कर रहा हूँ। दल बदल क्या होता है कि नेता सब अभी देख रहे हैं आप, जो लीडर सब जो हैं उधर से टूट के उधर भाग गया, बीजेपी वाला जो है वो आरजेडी में, आरजेडी वाले बीजेपी में, कांग्रेस में, ऐसे टूट टूट कर भाग रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस तरह से होंगे। वो देश सेवा क्या कर रहे हैं, वो खुद की सेवा करवा रहे हैं लोगों से। तो दल बदल तो इसका हुआ कि भाई आप अगर दल बदल करते हो तो चुनाव से पूर्व कीजिए। नहीं, देखते हैं चुनाव से पूर्व जो विधायक रहता है, एमएलए, वो बीजेपी की ओर रहता है तो कांग्रेस में भाग जाती है और कांग्रेस से बीजेपी में। तो इससे होता है, तो कहा गया है कि दल बदल अगर आप कर सकते हो तो चुनाव से पूर्व कीजिए। अगर आप चुनाव के बाद करते हो तो इससे आपका क्या होगा, अगर चुनाव से पूर्व करते हो ना तो आप की जो है रद्द कर दी जाएगी। वो क्या है तो कुछ बोलते हैं ना, याद नहीं आ रही है। एनीवे कुछ भी हो, पता नहीं क्या है। चुनाव से पूर्व दल बदल आप चुनाव से पूर्व भी कर लीजिए जो करना है सो। चुनाव के बाद अगर करोगे तो आपकी जो है सदस्यता रद्द कर दी जा सकती है। और भी कुछ होता है, याद नहीं आ रहा है, अगली वीडियो में जिक्र कर दूंगा कभी समय, अगर याद आ जाए तो उससे वैसे नियम है कि अगर चुनाव से पूर्व आपको जो करना है सो कीजिए, चुनाव के बाद करोगे तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इतना रखिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद दल बदल हो गया। 10वीं 11वीं 73वें संविधान संशोधन के अनुसार इसको सेलेक्ट किया गया। 1992 93 पंचायती व्यवस्था इसी में है, देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है पंचायती व्यवस्था। 1992 से 93 संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार 11वीं सूची ऐड किया गया। नहीं तो इसमें क्या था, 29 कार्य जो पंचायती लेवल पे है 29 कार्य सौंपे गए हैं। जैसे होता है ना सड़क बनवाना, गली कुची की देख रेख करना, नल, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मछली पालन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। 29 दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। 29 कार्य के बारे में दिया है कि ये पंचायत लेवल पर दिख जाए, लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है पता नहीं। भ्रष्ट क्या करेगा देश को। अगला है 11वें हो गया पंचायती राज, ठीक है। 12वीं 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अनुसार 12वीं 74वें संशोधन के अनुसार 1952 में यह लिया गया। 74वें संशोधन के अनुसार इसको ऐड किया गया था। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार इसको ऐड किया गया 12वीं अनुसूची को। 1992 में नगर प्रशासन, जिसमें 18 कार्य क्षेत्र दिए गए हैं, इसको भी वही कार्य था सबकी देख रेख करना, लेकिन ये भी नहीं कर रहा है। तो ये छोटी सी थी, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे अच्छी तरह से। अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल्स हैं, विधानसभा, राज्यसभा, विधायिका, लोकसभा, राज्यसभा, नहीं उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव, प्रधानमंत्री के चुनाव, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पर बारी बारी से जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।